इफ़ यू आर नॉट एबल टू स्टडी ज्योग्राफी एंड आपका एक दिन बाद एग्ज़ाम है ना, एंड यू आर नॉट एबल टू स्टार्ट कि कहाँ से स्टार्ट करें, ज्योग्राफी पढ़ें कैसे, इतनी सारी चीज़ें, टोपोज है, मैप्स है, एमसीक्यूज है, क्वेश्चन आंसर्स है, हाउ टू अप्रोच देम। तो सबसे पहले लेट मी टेल यू, स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन आंसर्स, यू हैव टू कंप्लीट एवरी चैप्टर्स क्वेश्चन आंसर्स। क्योंकि देखो, एक चैप्टर आपका आएगा 10 मार्क्स का, ठीक है, एंड 5 चैप्टर्स आपके आएंगे 50 मार्क्स के, ऑफकोर्स, ठीक है, कॉमन सेंस। बट आपको इन 5 चैप्टर्स को चूज़ कैसे करना। अगर कुछ स्टूडेंट्स ने अभी चूज़ कर लिया कि नहीं यार ये हो गया वो गया, बट देर आर लॉट मोर स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक भी चूज़ नहीं करा कि वो एग्जैक्टली कौन सा चैप्टर करने वाले हैं, एंड आई हैड दोज काइंड ऑफ क्लासमेट्स एज वेल। ओके, सो सबसे पहले लेट मी टेल यू व्हाट आर दोज ईजिएस्ट चैप्टर। सबसे पहला चैप्टर है आप लोगों का सॉइल रिसोर्सेज। आपको उसमें सिर्फ और सिर्फ एक टेबल लर्न करनी है एंड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि उसमें मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं एंड यू डोंट नीड एनी अदर रिसोर्सेज कि आप ये करो वो करो या फिर इतना सारा क्वेश्चन करो, इतने सारे सॉल्व करो या फिर ऐसा कुछ। यू डोंट नीड इट। आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ लाइक इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस चाहिए, अलॉन्ग विद इट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए कि उसमें किस में मैक्सिमम टॉपिक्स आते हैं। दैट्स इट। हो गया, सॉइल रिसोर्सेज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कमिंग टुवर्ड्स सेकेंड जो आपका बहुत ईजिएस्ट चैप्टर है वो है वाटर रिसोर्सेज। उसमें भी यू विल गेट मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीटेड क्वेश्चंस, तो वो भी आप कर सकते हो। देन थर्डली मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ईजिएस्ट चैप्टर्स एंड इसको भी आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। इसमें आप लोगों को मेनली जो जहाँ पर उनकी प्लेस है, जहाँ पर सारे मिनरल्स जो जो भी मिनरल्स है हमारे इसमें, बॉक्साइड, देन हमारा आयरन, कॉपर, ये सारे जो हैं ये जहाँ पर भी पाए जाते हैं वो वाले स्टेट्स वाली प्लेसेस, आपको सिटीज़ वगैरह लर्न करनी है। देन आप लोगों को एंड में बहुत सारे डैम्स वगैरह के रिलेटेड आ जाएंगे सारी चीज़ें, ठीक है। देन बायोगैस वगैरह, जितने भी हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेस है वो आ जाएंगे, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये वाला चैप्टर एक तरह से थोड़ा सा आप लोगों के लिए ट्रिकी होगा, क्योंकि इसमें दो चीज़ें एक साथ आ जाती है एंड अलॉन्ग विद इट थोड़ा सा ना लेंदी भी है। तो अगर इसकी जगह आप लोग दूसरा रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, बट फॉर मी दिस वॉज वन ऑफ द ईजिएस्ट चैप्टर, तो इस वजह से मैंने ये वाला चैप्टर चूज करा था। यही चैप्टर मेरे एग्जाम में भी करा था, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट थर्ड चैप्टर विच इज ट्रांसपोर्ट, वन ऑफ द एक्सट्रीमली ईजिएस्ट चैप्टर, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से लाइक व्हेन वी वर इन सेकेंड और थर्ड क्लास तब से हम लोग ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं एंड हमको बहुत अच्छे से पता है उसके बारे में। सिर्फ और सिर्फ कुछ एस्टिमेट्स लर्न करने, कुछ डेटा लर्न करना है एंड डेट्स इट, आपका ट्रांसपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट इज वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट में भी व्हाट यू शुड डू इज, जितने भी हमारे बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, जितनी भी चीज़ें आ रही हैं आपकी डेफिनेशन, स्पेशली उससे डेफिनेशंस बहुत आती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो एंड उसके साथ साथ जो कॉजेज होते हैं दूसरे वगैरह वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो 5 चैप्टर्स मैंने बताए ये सबसे ईजिएस्ट चैप्टर्स हैं एंड इसमें से सबसे ज़्यादा रिपीटेबल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मैप्स एंड इंपॉर्टेंट टोपो शीट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट टोपो शीट्स के क्वेश्चंस, नॉट टोपो शीट, क्योंकि टोपो शीट तो इतनी सारी दैट वी कांट प्रिडिक्ट कि कौन सी आ जाए कौन सी नहीं, बट स्टिल उसमें से जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं, वो मैं आप लोगों को डाल दूंगी ऑन शॉर्ट्स, ठीक है, वहाँ से देख सकते हो आप। बट फॉर नाउ आप इन 5 चैप्टर्स को अच्छे से रीड कर लो। आफ्टर रीडिंग देम अच्छे से एक रिपीटेड टॉपिक्स कर लो, 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर कर लो, 10 ईयर्स के कर लो, ठीक है। एंड यू विल गेट टू नो कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो रिपीटेड है, ठीक है। वो आप कर लेना एंड डेफिनेटली यू विल स्कोर 50 on 50 इन ज्योग्राफी पार्ट 2 जो सेक्शन बी है वो, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन जो कि हमको हमेशा लगता है, दैट इज टोपो शीट। टोपो शीट के लिए जैसे आई हैव टोल्ड यू अलग से इंडिविजुअल वीडियो आएगा, अलॉन्ग विद इट रिपीटेड क्वेश्चंस भी मैं डाल दूंगी शॉर्ट्स पे, ठीक है। बट उसके लिए मैं आपको एक अप्रोच बताती हूँ कि आपको करना क्या चाहिए। टोपो शीट्स के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को उसमें कंसेप्ट्स पता होने चाहिए। अब आप बोलोगे भाई ज्योग्राफी की टोपो शीट में कौन से कंसेप्ट आते हैं, बट उसमें भी कंसेप्ट आते हैं, पता है। सबसे पहले तो कन्वेंशनल साइंस लर्न कर लो। वैसे तो आते हैं हमारे टोपो शीट में, मिल जाएगा आप लोगों को, बट उसको भी आप लोगों को रिमेंबर करना पड़ेगा। वो इसलिए होता है जिससे कि आपके पास बहुत टाइम हो और आप बिल्कुल फ्री हो, स्ट्रेस फ्री हो और सब ढूंढ सकते हो, इसलिए होता है वो। बट
उस टाइम पर मैं बता दूँ आप लोग को, मेरे एक्सपीरियंस से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग कन्वेंशनल साइंस घर से ही पढ़ कर जाओ, सो दैट वुड बी मोर बेटर फॉर यू, ठीक है। देन टोपो शीट्स के जो कन्वेंशनल साइंस है उनको कर लेना। आफ्टर दैट सेकेंड एक बहुत अच्छा टॉपिक होता है जो रिवर बैंक होता है, ठीक है, कि लाइक ये जो बैंक ऑफ द रिवर है वो कहाँ से फ्लो कर रही है, लेफ्ट टू राइट या फिर वो वाली सारी चीज़ें, उसका भी मैं बता दूंगी उस वीडियो में, ठीक है। देन टॉकिंग अबाउट आपके जितने भी कलर्स होते हैं, है ना, कौन सा कलर किस वाले में लगता है, कलर कोड्स जो होते हैं, लाइक एग्रीकल्चर का कलर कौन सा है, ठीक है। देन टॉकिंग अबाउट हमारी फॉरेस्ट्री कौन से रीजन में आ रही है, फॉरेस्ट्री बताओ यहाँ पर कहाँ कहाँ कौन से रीजन में है। देन सबसे इम्पॉर्टेंट, वो तो मैं बताना ही भूल गई, सबसे फर्स्ट थिंग जो मैं आपको बतानी थी, 4 फिगर एंड 6 फिगर ग्रिड, ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से करना। अभी 4 फिगर ग्रिड इतनी आती नहीं है, बट 6 फिगर ग्रिड भी 4 फिगर ग्रिड से ही बनने वाली है, तो दोनों आपको आने ही चाहिए, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट आपका वो वाले क्वेश्चंस जिसमें आपको बताने रहते हैं मेन मेड चीज़ें जो यहाँ पर इस रीजन में है, आप लोगों को आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बने हुए रहते हैं उसमें, तो वो आपको पढ़ना आना चाहिए एक्चुअल में, कि वो है क्या चीज़ एग्जैक्टली, कौन सी स्केल कहाँ पर हो रही है। एंड वन टिप, अगर आप जब भी जाओ एग्जाम के लिए, तो आप एक 30 सेंटीमीटर का रोलर लेकर जाना, स्केल, ठीक है। उससे ये होगा कि आप लोग अच्छे से इजीली फाइंड आउट कर सकोगे और उससे मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। थोड़ा सा लंबा वाला जो 30 सेंटीमीटर का स्केल आता है वो ले जाना। नाउ टॉकिंग अबाउट मैप्स, मैप्स जो इम्पॉर्टेंट मैप्स है वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। एंड मैप्स को ना आई विल सजेस्ट कि आप एंड में करो, सबसे एंड में मैप्स को करो। मैथ्स तो भाई गया, बट मैप जो बोल रही हूँ मैं, मैप्स को आप सबसे एंड में करो। एटलीस्ट सारे मैप्स को अच्छे से मेमोराइज कर लो, मैं सारे वीडियोस डाल दूंगी, ठीक है, सारे मेमोराइज कर लो। एंड अलॉन्ग विद इट 2 से 3 बार सारे के सारे प्रैक्टिस कर लो, एंड यू आर डन विथ मैप्स। 10 on 10 आपके कहीं नहीं जाएंगे अगर आपने ये 2 से 3 चीज़ कर ली तो। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट MCQs, अब भैया MCQs के लिए 5 चैप्टर्स तो आपने कर लिए, बाकी के जो 5 है, 5 या 6 होते हैं आई थिंक, 5 तो चैप्टर आपने कर लिए, बट जो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज है ना, उसमें से 2 क्वेश्चंस आते हैं MCQs में, तो 6 हो गए ऑलमोस्ट, ठीक है। बट वो जो 4 मार्क्स है उनका क्या करोगे? 4 मार्क्स के लिए आप लोगों को मैं इम्पॉर्टेंट MCQs डाल दूंगी, टॉप 10 या 20 इम्पॉर्टेंट MCQs डाल दूंगी, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो कि उन जो MCQs है वो MCQs को आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, एंड उनको अच्छे से लर्न कर सकते हो। ये वो वाले MCQs होंगे जो कि मोस्ट रिपीटेड है, वो वाले चैप्टर्स में से जो आपने नहीं करे हुए हैं, ठीक है, जो मैंने नहीं आपको बताया अभी, जैसे कि अभी मैंने जो 5 ईजीएस्ट चैप्टर्स बताए उनमें से उनके MCQs नहीं बताऊंगी, मैं डालूंगी, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे मेरी क्लास में, बहुत सारे बच्चों ने आई थिंक यही वाले क्वेश्चंस करे थे, ये वाले चैप्टर्स करे थे, एंड बहुत सारे बच्चे यही चैप्टर्स को चूज़ करते हैं बिकॉज दीज आर ईजीएस्ट चैप्टर्स ऑफ ऑल। सो इन चैप्टर्स के मैं MCQs नहीं डालूंगी, इन चैप्टर्स के इफ़ यू वांट तो मैं मतलब कुछ कुछ डाल दूंगी अगर आप लोग के कमेंट्स आए फिर ऐसा कुछ तो, बट मोस्ट प्रोबेबली आई विल अपलोड फॉर द रिमेनिंग चैप्टर्स जो कि आपके एग्रीकल्चर बचा है, देन क्लाइमेट है ना, एंड देन एंड में इंडस्ट्रीज वाला कोई सा चैप्टर था, ठीक है। ऐसे वाले जो जितने चैप्टर्स हैं आपके उनके MCQs में डाल दूंगी, ठीक है। सो येस, आई थिंक टोपो शीट्स कवर हो गई, मैप्स कवर हो गए, MCQs कवर हो गए, एंड क्वेश्चन आंसर्स भी कवर हो गए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको इससे कुछ भी हेल्प मिली हो, है ना। एंड ये चीज़ जो मैंने आपको बताई दैट क्वेश्चन आंसर पार्ट, चैप्टर 1 दैट इज सॉइल, एंड देन वाटर रिसोर्सेज, मिनरल एनर्जी रिसोर्स, ये जितने भी चैप्टर्स मैंने बताए इनको आप अच्छे से रीड कर लेना, देन क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, एंड यू आर डन विथ 50 मार्क्स, ठीक है। एंड आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड 1 डे गैप स्ट्रैटेजी, ठीक है, जिसको मैंने बहुत दिन पहले डाल दी थी when I was going through that series of 1 day strategies, ठीक है। 1 day strategy के मैंने बहुत सारे वीडियो लाइक फॉर ऑल सब्जेक्ट मैंने डाल रखे हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी का भी मैंने उसमें डाल रखा है, आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बट स्टिल आप लोगों को अगर इस चीज़ से हेल्प मिली हो तो आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हो, उसमें मैंने और चीज़ें बताई है कि आप एक दिन में ही सारी चीज़ कैसे कवर कर पाओगे, लाइक व्हाट यू हैव टू डू इन मॉर्निंग, इन इवनिंग, इन द आफ्टरनून, व्हाट यू हैव टू डू एक्चुअली। सो एवरीथिंग इज अपलोडेड इन दैट वीडियो,
so you can go and watch that out. And yes, thank you so much for watching this video. Like to this video if it helps, subscribe to the channel, and comment down below that what you need and how you are feeling after that. And one more thing, मैंने जो history में predictions लगाई थी, that really worked. And if you haven't watched this video, you can go and watch it out. Thank you so much for watching. Bye bye.